हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कहानी, यह भी चैप्टर की शॉर्ट समरी या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं आप। तो गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं आपके मन्नू भंडारी जी। तो गाइस, मन्नू भंडारी जी ने अपनी ही लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को इस चैप्टर में उभारा है। वो बताती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, बट उनकी जो यादें हैं वो सारी अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले की हैं, क्योंकि उनका पालन पोषण तो वहीं हुआ था। वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में 1-2 मंजिल मकान रहा होगा, उसमें रहती थी। उनके पिताजी की हालत कुछ ठीक नहीं थी, मतलब पैसे को लेकर यार। स्टार्टिंग में तो हमारी राइटर के फादर इंदौर में ही रहते थे और वहां पर एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के साथ साथ वो समाज सेवा भी बहुत अच्छे से कर लिया करते थे, बट उनके ही किसी साथी ने उनको धोखा दे दिया और वो आर्थिक मुसीबतों में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने टाइम की अलग तरह की अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी उन्हें कोई मनी नहीं मिली, तो उनकी जो पॉजिटिव सोच थी वो घटती जा रही थी कि भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो उनकी जो पॉजिटिव सोच थी वो घट रही थी। अब धीरे धीरे वो काफी गुस्सैल हो गए थे, जिद्दी हो गए थे और शक्की हो गए थे। और सिचुएशन के साथ साथ उनका माइंड इतना ज्यादा खराब रहने लगता था कि वो राइटर की माँ पर भी अपना गुस्सा उतारते थे, मतलब अपनी वाइफ पर अपना गुस्सा उतारने लगे, अपने बच्चों पर अपना गुस्सा उतारने लगे। हमारी राइटर के 5 भाई बहन थे और जो हमारी राइटर थी वो सबसे छोटी थी। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनकी काफी कम उम्र में शादी करा दी गई थी, इसीलिए हमारी राइटर के पास अपनी बहन की कोई यादें नहीं थी, क्योंकि वो भी छोटी रही होगी तो उन्हें अपनी बहन की ज्यादा यादें नहीं पता थी। राइटर का कलर मतलब फेस कलर बहुत ज्यादा डार्क था, मतलब वो काली थी। और उनकी जो सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर सुशीला, वो काफी ज्यादा गोरी थी। तो उनके फादर हमेशा राइटर की तुलना अपनी बड़ी सिस्टर से करते रहते थे और राइटर को हमेशा नीचा दिखाते थे कि देखो तुम्हारी बड़ी बहन कितनी सुंदर है, तुम कितनी काली हो, ये वो उन्हें सुनाते रहते थे। और ये जो था ना, उनके फादर के द्वारा उनको धिक्कारना, इस वजह से जो हमारी राइटर है उनके अंदर कुछ अलग करने की लगन आ गई कि भाई मेरे पास रंग रूप तो है नहीं, मैं कुछ ऐसा करूंगी ताकि अपने फादर का मुंह बंद कर सकूं। राइटर ने बहुत ज्यादा मेहनत की और सफलता भी प्राप्त की, बट वो इस सिचुएशन से नहीं उभर पाई कि उन्हें ताने मिलना और ये सारी चीजें कंटिन्यू रही, वो इससे कभी नहीं उभर पाई। बड़ी बहन की शादी और भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा, बहन भी चली गई और सारे भाई भी चले गए। अब उनके फादर का ध्यान पूरा हमारी राइटर पर आ जाता है कि अपनी एक ही बेटी रह गई जो छोटी थी, तो पूरा फोकस किस पर था? हमारी राइटर पर था। राइटर के फादर ने उनसे कहा कि रसोई में समय खराब करने से अच्छा है कि देश और दुनिया के हाल जानने के लिए तुम आगे बढ़ो, मतलब देश और दुनिया के बारे में जानो, कब तक इस किचन में घुसी रहोगी। तो वो उन्हें क्या कर रहे थे? प्रेरित कर रहे थे। जब भी कभी राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते या फिर बहस होते, तो जो हमारी राइटर हैं उनके फादर उनको उस बहस में बिठाया करते थे, जिससे उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जाग जाए। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज में फर्स्ट टाइम और उनकी फर्स्ट ईयर में ही, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही, उनकी हिंदी की टीचर ने, जिसका नाम था शीला अग्रवाल, उन्होंने हमारी राइटर के अंदर केवल हिंदी साहित्य के लिए रुचि देखी और हमारी राइटर के अंदर जो हिंदी साहित्य के प्रति रुचि थी उसको बढ़ाने की कोशिश की और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए उन्हें प्रेरित करने लगी। सन 1946 से 1947 के दिनों में जो हमारी राइटर हैं वो घर से बाहर निकलकर देश सेवा में अपना पूरा योगदान देने लगी थी। हड़तालों से, जुलूसों से और भाषणों में भाग लेने से जो हमारी स्टूडेंट्स थी वो भी प्रभावित हो गई थी और वो कॉलेज छोड़ने की बात करने लगी थी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से उनको निकाल दिया, कहा भाई अब तुम अपना रास्ता देखो। फिर उनके पिताजी को बुलाकर उनकी शिकायत की।
तो हमारी राइटर के पिताजी गुस्सा होने की वजह है उनकी नेतृत्व शक्ति, मतलब उनकी इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। और एक बार तो जब उनके फादर ने अजमेर के वयस्क चौराहे पर अपने फ्रेंड से अपनी बेटी के भाषण की बात सुनी कि मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बेटियों को नहीं घुमाना चाहिए, कुछ तो लिहाज करना चाहिए, तो हमारी राइटर के पिताजी वहां पर गुस्सा हो गए। रात को एक और मित्र थे उनके, उन्होंने फिर से यही डिस्कशन स्टार्ट किया, बट इस बार राइटर के फादर से वो राइटर की तारीफें कर रहे थे कि आपकी बेटी ऐसा कर रही है, ये करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बातें सुनकर उनके फादर क्या थे, खुद को गौरव महसूस कर रहे थे। सन 1947 में मई के महीने में कॉलेज में लेखिका समेत 2-3 छात्राएं और रही होंगी, उन सभी का प्रवेश बंद कर दिया गया क्योंकि वो हुड़दंग बहुत करती हैं। ये कहकर उनका प्रवेश यानी उनका एडमिशन कहा गया, अब इनका एडमिशन नहीं होगा। बट लेखिका और उनके जितने भी फ्रेंड्स थे बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिरकार उन्हें फिर से एडमिशन दे ही दिया गया। मतलब उन्होंने जैसे ही सुना कि हमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा और उसका रीज़न क्या बताया गया था कि ये बहुत ज़्यादा हुड़दंग करती हैं, तो उन्होंने इतना ज़्यादा हुड़दंग मचाया कि मजबूरी में प्रिंसिपल को एडमिशन देना ही पड़ा। ये खुशी जो हमारी राइटर हैं उनको इतना खुश नहीं कर पाई थी जितना आज़ादी की खुशी ने उसे खुश किया था। उन्होंने इस आज़ादी को शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। तो हमारी जो राइटर थी वो एक राजनीति में पढ़ चुकी थी और अपनी देशभक्ति कर रही थी, लोगों की सेवा कर रही थी, और इस बात से उनके फादर भी बाद में बहुत खुश होते हैं। हालांकि वो शुरुआत में उनको बहुत डांटते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड सारे चैप्टर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर देती हूँ, वहां से जाकर देख लो।